बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे टिक्का बिरयानी, जो झटपट से तैयार हो जाती है और दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो 1 किलो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ चिकन जो है वो भी 1 किलो ही लिया है। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं और चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो चिकन को धोने के बाद इसमें मैंने 1 अदद लीमू का रस शामिल किया है। अब इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और अब चिकन में कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून और यहाँ मैंने टिक्का मसाला लिया है, ये 1 पैकेट है और आप चाहें तो बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसमें। टिक्का मसाला जो है मैंने इस ब्रांड का यूज़ किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। अब इसमें दही ऐड कर दें। दही मैंने यहाँ आधा किलो लिया है यानी 500 ग्राम और क्योंकि हमने इसमें टमाटर वगैरह तो ऐड नहीं करने, इसलिए हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब इसमें लास्ट में मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड किया है। आप हस्बे ज़रूरत या अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। अब जो है इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लें और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दें। तकरीबन कम से कम इसका जो टाइमिंग है वो 15 मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बनानी है तो कम से कम 15 मिनट के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करें चिकन को। अब यहाँ एक पैन ले लें, उसमें मैंने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड किया है। 1 किलो बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है और इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें कटे हुए ऐड किए हैं। प्याज को जो है आप मीडियम लो फ्लेम पे ब्राउन कर लें और इसके बाद इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था वो इसमें ऐड कर दें और चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पे फ्लेम को जो है वो हाई कर दें और चिकन को भून लें। जैसे जैसे आप चिकन को भूनते जाएंगे जो दही है वो अपना पानी जो है वो छोड़ता जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी पानी में यानी जो दही अपना पानी छोड़ेगा इसी पानी में हम चिकन को जो है वो पकाएंगे। अब 5 से 6 मिनट चिकन को हाई फ्लेम पे भूनने के बाद इसको कवर कर दें और पकने के लिए रख दें तकरीबन मीडियम फ्लेम पे। तो चिकन जो है हमारा जो है वो रेडी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर इसके ऑयल आ चुका है। तो अगर आपको लगे कि यहाँ को पानी वगैरह रह गया है तो आप यहाँ पे फ्लेम को हाई कर दें और चिकन का जो पानी है वो खुश कर लें। अब जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल दम वाली आग यानी बिल्कुल लो पे कर देंगे और चिकन को हम कोयले का धुआं लगाएंगे। तो अब यहाँ मैंने एक फॉयल शीट ली है। आप चाहें तो कोई भी स्टील की कटोरी ले लें या शीशे की भी कोई ले सकते हैं और इसके ऊपर मैंने दहकता हुआ कोयला रखा है। कोयले के ऊपर मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। इसका जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा धुआं जो निकला है। आप इसे कवर कर दें पैन को और तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे और कोयला और फॉयल शीट जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे और नीचे से फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ हम चावलों को बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पतीले में ढेर सारा पानी लिया है और इसमें 4 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची जो है वो मैंने खोल के ऐड की है। 1 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च साबुत ली है। 1 अदद लीमू जो है वो मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 3 से 4 पत्ते इसमें तेज़पात के जाएंगे। इससे जो खुशबू है, फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा चावलों में। चावलों को यहाँ मैंने भिगो के रख दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इनको भीगे हुए को और 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें चावलों का जो पानी है वो बॉयल होगा। तो अब ये देख लें चावलों का पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी जो मसालों की खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है। अब चावलों का जो पानी है वो गिरा दें और चावलों को इसमें उबलते हुए पानी में हम पतीले में ऐड करेंगे, मिक्स कर लें और इसके बाद फ्लेम को जो है वो नीचे से हाई पे रखेंगे और पानी को उबलने का, चावलों के उबलने का वेट करेंगे। अब यहाँ चावल जो है वो उबलने शुरू हो गए हैं और तकरीबन चावलों के उबलने के ठीक 5 मिनट बाद जो है नीचे से फ्लेम को ऑफ़ कर दें और चावलों को स्ट्रेनर में डाल के छान लें। ये हमारे परफेक्ट 2 कनी के चावल होंगे यानी 80% तक जो है वो गले होंगे। अब यहाँ पतीले को मैंने दोबारा से साफ़ किया है चावलों के निकालने के बाद और इसमें ऑयल जो तरी वगैरह हमारे चिकन के कौरमे के ऊपर आई हुई थी वो इसमें मैंने डाली है ताकि नीचे से जो चावल है वो चिपके ना।
अब सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया था, उसके ऊपर चावलों की तह लगाई है, फिर उसके ऊपर मैंने चिकन डाला है और यहाँ मैंने जो प्रोसीजर है वो 2 बार रिपीट किया है चिकन का, और चावलों की मैंने जो है वो 3 तहें लगाई हैं। अब 2 तरह का फूड कलर इसमें मैंने ऐड किया है। एक सुर्ख रंग इसमें मैंने ऐड किया है और एक ज़र्दा रंग जो है वो मैंने इसके ऊपर डाला है। आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं। और अब 10 मिनट के लिए मैंने बिरयानी को दम दिया था। चूँकि बिरयानी को हम थोड़ा-सा ज़्यादा दम देते हैं आम चावलों की निस्बत, क्योंकि इसमें हमने चावल जो है वो 80% तक गलाए होते हैं। तो यहाँ हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। 10 मिनट बाद मैंने दम खोल के इनको ऊपर-नीचे कर लिया था। चावलों को बहुत एहतियात से ऊपर-नीचे करें, क्योंकि चावल जो हैं बिरयानी के वो ऊपर-नीचे करते वक़्त जो है वो टूट जाते हैं। तो यहाँ हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।